अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है, ये फ़ज़ूल नहीं दी है। ये सिर्फ़ इसके लिए नहीं है कि हम इंजॉयमेंट करें, मज़े उड़ाए और ज़िंदगी इस तरह फ़ज़ूल गुज़ारें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी है, ये जो एहसान हमारे साथ की है, तो इस ज़िंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ और हुज़ूर मुबारक इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ादारी की जाए। ये इसकी तकाज़ा करती है। तो जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ादारी की, तो यकीनन उनका ये दुनिया भी मुज़य्यन हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे इस दुनिया में भी इज़्ज़त देता है और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी उसको इज़्ज़त देगा। तो दोनों जहानों की इज़्ज़त इसी में ही है कि हमारा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के लिए ही हो, तब ही हम दोनों जहां के कामयाब तरीन इंसान शुमार किए जाएंगे। तो अभी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। ये जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ा की, वो कैसे थे, और जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ा नहीं की वक्त आने पर, तो उनका क्या हुआ। ये हमारे मुल्क का जो साबिक़ सदर ममनून हुसैन साहब था, यह भी वफ़ात पा गया। उसके जनाजे की एक तस्वीर जो मैंने देखी, तो मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उनका कौल याद आया कि हमारे दरमियान फ़ैसले हमारे जनाजे करेंगे। तो ये वो शख्स था जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के सच्चे आशिक़ मुमताज़ क़ादरी रहमहुल्लाह उनके फांसी के परवाने पर दस्तखत किए थे और उन्होंने वो अपील मुस्तरद कर दिया था मुमताज़ क़ादरी साहब का। तो ये वो शख्स था, ये तकरीबन अभी कुछ दिन पहले वफ़ात पा गया। तो जब हमने देखा तो उसके जनाजे में ये तकरीबन कुछ ही आदमी थे उसके जनाजे में जिन्होंने शिरकत की, और जिनके फांसी के परवाने पर जिनके मौत के परवाने पर उसने दस्तखत किया था, यानी जो इस्लाम का हीरो था मुमताज़ क़ादरी रहमहुल्लाह, तो उनके जनाजे में आप ज़रा देखो, वह 60 लाख तक बताए जाते हैं कि लोग उसमें शरीक थे। यकीनन आप सब ने देखा होगा। तो एक तरफ वो जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ादारी की, यानी मुमताज़ क़ादरी, ज़रा उनके जनाजे को देखिए। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इज़्ज़त दी इस दुनिया में भी और इंशाअल्लाह उस दुनिया में भी। और इस तरफ इसको देखो, ममनून हुसैन साहब को, बड़ा सदर था, बड़ा नाम था, बड़ा मनसब था उसके साथ, बहुत कुछ था वो, मगर चूँकि जब वक्त आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ वफ़ादारी करने का, तो उन्होंने अपना मनसब बचाया। तो आज ये जो उनकी वफ़ात हुई, अब उसके जनाजे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह, मतलब ये सदर होती हुई भी उसके जनाजे में कोई नहीं था। उससे बुरी बात क्या होगी कि सदर होती हुई भी उसके जनाजे में कोई न था, चंद आदमियों के अलावा। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के कौल के आइन मुताबिक हुआ ये सब कुछ, कि हमारे हक़ होने के फ़ैसले हमारे जनाजे करेंगे। तो मुमताज़ क़ादरी रहमहुल्लाह के जनाजे ने फ़ैसला कर दिया था कि वो हक़ पर है, और जिन्होंने उसकी शहादत के परवाने पर, उसके फांसी के परवाने पर दस्तखत किया था, तो उनका जनाजे ने भी ख़ुद ही हाल बयान किया कि उन्होंने क्या अमल किया था। तो उससे एक इबरत सब हुक्मरानों को लेना चाहिए। ये जितनी भी बड़े मनसबों पर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको एक दावत फ़िक्र में देता हूँ। उनको इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि देखो,
آپ چاہے جتنے بھی بڑے آدمی ہو، آپ کے پاس جتنی بھی منصب کیوں نہ ہو، مگر آپ چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ کو چاہیے کہ جب اس طرح سے مسئلہ آئے تو آپ اپنے منصب کو نہ دے کے، آپ اپنے مقام کو نہ دے کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ساتھ وفا کریں، تو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی عزت دے گا۔ اور جنہوں نے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ساتھ وفا نہیں کیا، غداری کی، تو یقین جانیے کہ اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا، اور اس دنیا میں جو ضلالت ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن ایسا آنا ہے، ایک وقت ایسا آنا ہے، تو سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، سب کو ایک دعوت اصلاح دیتا ہوں کہ آپ جب بھی اس طرح سے مسائل سامنے آئے تو آپ دین کو ترجیح دو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو ترجیح دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آپ پر اپنا خصوصی عنایت کرے گا پھر، تو اس دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، اور اس دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، تو اسی میں ہی آپ کی بہتری ہے۔ تو سب کو اس معاملے کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو سب کو چاہیے، چاہے وہ جس منصب پر بھی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ساتھ وفاداری کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے لائی ہوئی دین کے ساتھ وفاداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی نوازے گا اور اس دنیا میں بھی نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی عزت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔